सबसे पहले मनमोहन जी का सवाल है। मनमोहन जी कह रहे हैं कि एसएसडब्ल्यूएल के मेरे पास 1000 शेयर हैं 247 पर, और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 1200 शेयर हैं 348 रुपये पर। काफ़ी ऊपर के प्राइस पर लिए हुए हैं। होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए? अभी हम सर ऑटो एंसिलरी शेयरों की बात कर भी रहे थे। अविनाश जी, जरा एसएसडब्ल्यूएल अगर किसी के पास 247 के रखे हुए हैं, ये स्टॉक वर्थ होल्डिंग है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी है एसएसडब्ल्यूएल, ये बेसिकली व्हील्स बनाती है। और मुझे लगता है कि अगर आपका नजरिया कम से कम 6-12 महीने का है, तो जब ऑटो सेक्टर चलता है तब डेफिनेटली इनका प्रोडक्ट में मोमेंटम आता है, क्योंकि ज्यादातर ओईएम सेल होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कंटिन्यूसली होल्ड करिए। अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। नहीं, इनके पास सर जिस भाव पे हैं अच्छा खासा मुनाफा इनको हो रहा है, तो होल्ड करें, जल्दबाजी ना करें बुक करने की। देखिए, मेरे ख्याल से अगर क्वांटिटी बड़ी है तो एक 20-25% आप मुनाफा वसूल करो। बट कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया बड़ा है तो 20-25% बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें, क्योंकि टिपिकली ओईएम सेल्स जब बढ़ते हैं तभी रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी को काफी अच्छा बढ़ता है। तो 20-25% अगर चाहे तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लोकेश सर, पिछली बार भी आपसे बात हुई थी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर। इनके नंबर्स, हालांकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और दोनों जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी हैं, उनके नंबर्स में थोड़ा मुनाफे में हमने कमी ज़रूर देखी थी। लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा थोड़ा सा करेक्शन हुआ 351 के आसपास से। स्टॉक नीचे 314-315 तक गया था। अब ये वापस अपमूव दिखा रहा है। इनके पास थोड़ा सा हाई लेवल पर लिए हुए हैं 348 पर। क्या राय देंगे इनको? और जो नया भी लेना चाहते हैं उनके लिए भी गाइड कीजिएगा। नहीं, जी, यहाँ होल्ड पे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर, मुझसे पूछ रहे हैं या हाँ अविनाश सर लोकेश सर से? आपसे, लोकेश सर आपसे। जी जी जी। मेरे हिसाब से इस पे आराम से होल्ड किया जा सकता है। मैंने ये बात की थी 266 निकले, 366 निकलेगा तो एक बड़ा मूव आएगा, जो 430 और 480 तक का टारगेट हमने दिया भी हुआ है। बट उसके लिए 266 निकलना जरूरी है। ये अच्छा सा करेक्शन हो चुका, तो ये अपॉर्चुनिटी है इसमें, अगर किसी ने नहीं लिया तो एड ऑन करने के लिए। बेहतरीन फंडामेंटल्स है, कोई दिक्कत है नहीं फंडामेंटल्स में। टेक्निकल में भी आप चार्ट वाइज भी देखेंगे तो कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट चार्ट पे है। तो मेरे हिसाब से इस पे होल्ड किया जा सकता है। ये स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 303 रुपए का। जब तक 303 होल्ड है तब तक इस स्टॉक में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होने वाली है। ओके, ठीक है। 303 रुपये जब तक होल्ड है तब तक कोई ऐसी घबराने की या फिर चिंता करने की बात नहीं है। अविनाश सर, एमटा टेक देखिए, सानवी सावंत जी का सवाल है। एमटा टेक कह रहे हैं कि अभी कहाँ तक अप मूव आ सकता है? बड़ा करेक्शन सर, बड़ा अप मूव, उसके बाद बड़ा करेक्शन, स्टॉक में वापस से अप मूव बनता हुआ शुरू हुआ है। तो ये आई थिंक नया खरीदना चाहती हैं, जिस वजह से शायद ये पूछ रही हैं कि क्या इन लेवल्स पर एंटर किया जाए। तो क्या आपकी क्या राय होगी सर? ये तो इतना बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद ये 5400 के आसपास आ गया था। वापस एंटर किया जाना चाहिए, और हाँ तो अप मूव कहाँ तक लेके जा सकता है स्टॉक को? नहीं, देखो संदीप, ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल है। मुझे याद है जब लोअर सर्किट था तभी काफी दिन लोअर सर्किट था। अभी Q1 के नतीजे आ गए तो वापस स्टॉक चला है। तो मैं कहूंगा कि इनको अगर खरीदना ही है तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी वैल्यूएशन सस्ते नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मैं कहूंगा कि प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ चुका है। तो टुकड़ों टुकड़ों में खरीद के अगले नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि स्टॉक बढ़ने के बाद जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अभी फिलहाल तो कम लग रहा है। बट अगर स्टैगर्ड वे में बाय करती है तो डेफिनेटली इनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। प्रोटीन ईगव, ये इनके पास 685 पर रखा हुआ है। इसको होल्ड करें या एवरेज करें लोकेश सर? प्रोटीन तो सर एवरेज भी ना करें, होल्ड भी ना करें। निकल जाएं? निकलने की कोशिश करें यहाँ पर। आ, कितने में दिया इन्होंने? 685 सर। ओके, तो बाइंग भाव खराब नहीं है सर। एक्चुअली ऊपर से टूटता हुआ आ रहा है। 1500 से टूटते हुए ये 500 रुपए तक आ गया था, 500-400 तक आ गया था। अब एक साइडवेज मूव तो थोड़ा सा अप मूव है, तो आपका भाव आ जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पर। अभी बेचे ना, मैंने बाइंग प्राइस नहीं सुना था। 580 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, बट यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है, अपने भाव आने का वेट कीजिए। भाव आ जाए तो स्टॉक से आप निकल जाइए। 580 का आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके चलना होगा। नैन्सी जी कह रही हैं कि शैडो फैक्स 222 रुपये पर लिया हुआ है। प्रॉफिट कहाँ तक बुक करें अगर किसी का शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, या 50% पहले और बाकी होल्ड कर लें? तो सर, शैडो फैक्स में क्या अभी होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा मुनाफा बुक करके बाकी होल्ड करें? अविनाश सर? ये थोड़ा मुनाफा वसूल करे और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, क्योंकि देखिए ये कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिखाए हैं, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफी अच्छा है इस स्टॉक में। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी साल भर के लिए होल्ड करें। अच्छा अच्छा, अविनाश सर एक चीज़ और बताइए। इन्होंने ये भी पूछा है कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर को अगर होल्ड करना है
तो क्या कोई ETF ले लें या तो फिर किसी एक शेयर से इसको प्ले किया जा सकता है? ये देखिए, मेरे ख्याल से इनका नजरिया अगर 12-15 महीना है तो ईटीएफ से बजाय मैं कहूंगा कि डायरेक्टली ऑटो एंसिलरी के स्टॉक में आइए। जैसे कि मैं कहूंगा कि उनो मिंडा एक अच्छा लार्ज कैप ऑटो एंसिलरी प्ले है। फिर मैंने रोलेक्स रिंग्स बोला है, वो भी एक अच्छा विकल्प है। नजरिया 12-15 महीने का रखिए और अच्छा पैसा बनेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी काफी तेजी में है, बहुत फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स। तो इसका असर डेफिनेटली इन कंपनीज के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, ओके। तो एक नाम आपको रोलेक्स रिंग्स का मिला था, एक और नाम आपको मिल गया है उनो मिंडा। यहाँ पर भी आप चाहें तो फोकस कर सकते हैं। तो ऑटो एंसिलरी में काफ़ी पोटेंशियल है, जो बातचीत से समझ आ रहा है। तो कुछ कुछ स्टॉक्स सामने आए हैं, गैब्रियल है, उनो मिंडा है, रोलेक्स रिंग्स है, इन पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं। आकांक्ष महाजन जी कह रहे हैं, ये हमारे प्राइम मेंबर हैं, कि मेरे पास पाइन लैब्स के शेयर हैं, 1000 शेयर हैं 151 के रेट पर। कह रहे हैं कि इसमें क्या व्यू होना चाहिए अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिए हुए हैं तो? लोकेश सर? मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी आउटलेट जाओगे ना तो आपको पाइन लैब का वो दिखेगा, मशीन दिखेगा जहां पर आपका कार्ड मशीन स्वैप हो रहा है, करेक्ट? तो आप पेट्रोल पंप पे भी चाहे दिखते वो हैं सर। बीकानेर वाला जाओ, वो हल्दीराम में जाओ, आपको पाइन लैब का वो दिखेगा ही दिखेगा। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी ये स्टॉक ना 280 290 रुपए से करेक्ट होके 150 रुपए आ चुका है। तो यहाँ पर आप अगर आपके पास है तो बेचने का तो जगह नहीं है। मगर न्यू बाई करना चाहिए क्या? अभी न्यू बाई चार्ट पे नहीं दिख रहा, तो न्यू बाई तो नहीं करेंगे, बट अगर है आपके पास तो 135 और 132 के करीब के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। चांसेस क्या है? चांसेस है यहाँ से एक बाउंस बैक आने का। अब ये टिकेगा नहीं टिकेगा वो देखना जरूरी है। मैं इसका फंडामेंटल ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ, तो फंडामेंटली राय नहीं है मुझे, महंगा है सस्ता है मुझे नहीं पता। मगर टेक्निकली 132 अच्छा सपोर्ट जोन है, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। तो मतलब कहाँ तक की एक्सपेक्टेशन रखें जब आप होल्ड करने की बात कर रहे हैं? तो एक बार ये 160 निकलेगा तो एक बड़ा मूव आ सकता है, तो 180 190 तक जा सकता है। उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर है तो नया बाई करने की मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, अगर है तो होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। नोटेड सर। तो नया नहीं लेना है, अगर आपके पास है तो 132 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप इसे होल्ड कीजिए। 160 पार हुआ, 180 190 तक ये जाता हुआ दिख सकता है। अर्बन कंपनी, इनके नंबर्स आए हैं। अविनाश सर, आपने नंबर्स देखे होंगे, भले ही ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मुनाफे से घाटे में आ गए हैं। 6.94 करोड़ का इनका मुनाफा था, उसके सामने 92 करोड़ रुपए का घाटा आया। रेवेन्यू 44% बढ़े हैं और अबिड्डा लेवल पर भी आप देखेंगे जो घाटा है वो बढ़कर आया। लेकिन जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, जो इन्होंने FY 28 में अबिड्डा पॉजिटिव होने के लिए जो गाइडेंस दिया है, उसको मैनेजमेंट ने रीआइट्रेट किया है। और इंटरनली जो नंबर्स हैं, जो रेवेन्यू फ्रंट के नंबर्स हैं, वो काफ़ी अच्छे दर्शा रहे हैं, जिस वजह से स्टॉक काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है। सर, जरा एक बार नंबर्स को समझाइए, मैनेजमेंट की कमेंट्री को लेकर बाजार इतना उत्साहित क्यों है और अपसाइड कितनी है यहाँ से, अगर किसी के पास है या फिर कोई नया लेना चाहता है तो? ये देखो संदीप, मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है, टिपिकली हम सभी लोग जानते हैं कि घर पे हम एसी की सर्विसिंग हो या कोई प्रिंटिंग हो, ऐसे कामों के लिए काफी पॉपुलर है। और इंडिया में पोटेंशियल काफी बड़ा है, क्योंकि ऐसे सर्विसेज पहले आपको मिलती नहीं थी। अभी ये कंपनी ने बहुत अच्छी तरह से इसको ऑर्गेनाइज किया है। और मैं कहूंगा कि अगले 2-3 साल के लिए अगर आप रनवे देखोगे तो इंडिया में ऐसी आउटसोर्सिंग सर्विसेज का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। काफी कम प्लेयर्स है जो ऑर्गेनाइज्ड है, वैसे तो छोटे मोटे स्मॉल प्लेयर जरूर है। सबसे बड़ी बात, इसमें पी फंडिंग पहले थी, अभी पब्लिक इशू हो चुका है। अभी काफी बड़े नाम जैसे सुनील सिंघानिया जी का एबिकस फंड ने भी इसमें पैसा डाला है। तो मार्केट को लग रहा है कि इमीडिएटली नहीं, बट कम से कम 1.5-2 साल में डेफिनेटली ऑपरेशंस पॉजिटिव होंगे और रनवे काफी बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको यहाँ पे खरीदना है, मैं कहूंगा कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए और 1.5-2 साल का नजरिया रखिए। ये कोई क्वार्टर टू क्वार्टर ऑब्जर्व करने वाली कंपनी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। तो 1.5-2 साल का नजरिया है, तो ये पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। इसमें SBI म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की थी सर, आई थिंक 110-112 रुपये के आसपास, सही लेवल मुझे याद नहीं है। और उसके बाद हमने देखा मूव काफ़ी अच्छा इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। OMCs पे क्या व्यू है आपका लोकेश सर, स्पेशली जिस तरह से क्रूड गिर रहा है अब, और IOC के कल नंबर्स भी आए हैं ओवर द वीकेंड। घाटा आया इनका हालांकि मुनाफे के मुकाबले, और रेवेन्यू 26% बढ़े हैं, अबिड्डा में 91% का फॉल है। इनके मार्जिन पे खासतौर पर प्रेशर है, 10% वाला मार्जिन आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर केवल 1% के आसपास का रह गया। अब इन नंबर्स के बाद IOC और OMCs पे क्या व्यू रखें, स्पेशली क्रूड के प्राइजेस को देखते हुए?
जी सर, मैं अगर बात करूँ ना ओएमसी की, तो ये सेक्टर मुझे कम समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा ही रूल रेगुलेशन चलता है। गवर्नमेंट क्योंकि एनजीओ चलाते हैं, इनको वोट चाहिए होता है, तो कभी प्राइस बढ़ाते नहीं है, कभी प्राइस घटाते नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉफिट का कोई बोलना मुश्किल है। तो इसमें ट्रेड करें 2 5 4 दिन 10 दिन के लिए, जब स्विंग ट्रेडिंग होती है, वो अलग चीज है। इन्वेस्टमेंट के लिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, इन सारे कंपनियों में मैं दूर रहता हूँ, ना ही मैं सलाह देता हूँ इन्वेस्टमेंट में। मैं यहाँ पर समझने में थोड़ा सा दूर है। ये समझना मेरे बस की बात नहीं है एटलीस्ट। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि कहाँ गवर्नमेंट कौन सा रूल लेके आते हैं, कभी टैक्स लगाते हैं, कभी टैक्स हटाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड शेयर मुझे नहीं लगता है। ओके, ठीक है, तो एमसी से फिलहाल हमेशा अवॉइड की बात करता हूँ सर। ठीक है। ओके, अविनाश सर, आईटीसी के नंबर्स भी आए हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नंबर्स की बात करें आईटीसी के, तो इनका जो मुनाफा है वो 27% घट के आया। बाजार मान के चल रहा था कि 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर आएगा, 3580 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू भी घट कर आए हैं, अनुमान से नीचे हैं। अबिड्डा में भी आप देखेंगे तो जो नंबर बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफ़ी नीचे आया। मार्जिन्स भी उतने उससे ज़्यादा टूटे हैं बल्कि जितना बाजार मान के चल रहा था। लेकिन स्टॉक फिर भी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखा है। इन नंबर्स में क्या ऐसा खास है सर जिस वजह से स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है, और अभी व्यू क्या होना चाहिए इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखो संदीप, आईटीसी के नंबर जो आ गए हैं वो इन लाइन है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि नंबर्स इस बार खराब आएंगे। और मुझे लगता है कि देखिए, पॉसिबली जुलाई टू सितंबर या अक्टूबर टू मार्च के पीरियड में टिपिकली जो इनका मेन बिजनेस है सिगरेट, इसमें हमको पिकअप देखने को मिल सकता है। प्राइस इंक्रीज भी हो चुकी है, तो इसका असर भी आपको मार्जिन में देखने को मिलेगा। और देखिए, मुझे लगता है कि आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जो सिर्फ जो 1.5 2 साल का नजरिया लेके जो इन्वेस्टर है वही यहाँ पे निवेशित रही है, क्योंकि इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। होटल बिजनेस तो अभी उन्होंने ऑलरेडी डीमर्ज किया है। तो मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका रियली लॉन्ग टर्म है तो ही यहाँ पे आप निवेशित रहिए, क्योंकि काफी फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पे बाय कॉल दी है। तो शायद स्टॉक थोड़ा सा लाइमलाइट में है, बट लंबी अवधि के लिए ही यहाँ पे खरीदना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ पे अवॉइड करें।